3 दिन में बवासीर को जड़ से खत्म करने का घरेलू उपाय बता रही हूँ दोस्तों। सिर्फ आपको 3 दिन इसे प्रयोग करना है जिनको ये समस्या है। बेहतरीन सा उपाय है, आप आजमा करके देखना, बेहद ही असरदार उपाय है। 3 दिन आपको इसे आजमाना है जिनको बवासीर का शुरुआती दौर है, अभी अभी जिनको बवासीर की समस्या शुरू हुई है और बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। अगर समस्या पुरानी है तो उसके लिए भी मैं आपको वीडियो में पूरी जानकारी दूंगी, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, वीडियो को स्किप ना करें और नुस्खे को ठीक से समझ करके उसका प्रयोग करेंगे तो उसका 100% फायदा आपको जरूर मिलेगा। इसमें आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं, कोई ज्यादा झंझट नहीं है। सिर्फ 3 दिन इस नुस्खे को अपना करके आप अपनी बवासीर की समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको दोस्तों एक केला ले लेना है। एक केला आपको ले लेना है। एक बार के प्रयोग के लिए एक केला काफी है। रोजाना आपको एक केले का इस्तेमाल करना है और 3 दिन आपको 3 केले का प्रयोग करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। पका हुआ केला आप यहाँ पर ले लें। केले को छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लेंगे, चाहे तो इनका छिलका उतार करके आप इनको काट सकते हैं या इसी तरह से आप केले को छिलके के साथ में ही काट लें। इस तरह से छोटे छोटे इसके स्लाइसेस कर लेने हैं। बवासीर वालों के लिए केला खाना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अब कोई कोई सोचता है कि केला खाने से कब्ज और भी ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आप केले को किस तरीके से खा रहे हैं। अगर आप खाली पेट रोजाना केला खाते हैं ना तो आपको कभी भी कब्ज की समस्या नहीं होगी, लेकिन जब आप पेट भर के पहले खाना खा लेते हैं ना और ऊपर से केला खाते हैं तब आपको कब्ज की समस्या हो सकती है। ध्यान रखें कि आप सुबह सुबह जब नाश्ता करते हैं ना तब उसके साथ में या तो आप केला खा लें या फिर आप खाली पेट केले का सेवन करें। कभी भी पेट भरा हो या रात का खाना खाने के बाद में आप केले का सेवन ना करें। जिनको बवासीर की समस्या है ना वो ये नुस्खा आजमा करके देख सकते हैं, आपकी बवासीर की समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। बहुत ही असरदार, बहुत ही अच्छा नुस्खा है और बहुत ही आसान नुस्खा है। अब केले के साथ में दूसरी चीज क्या लेनी है। अब यहाँ पर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रही हूँ, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसे आप ध्यान से सुने। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी है इस नुस्खे को आजमाने से पहले। दूसरी चीज हमें जो यहाँ पर लेनी है वो है कपूर। कपूर हम सभी जानते हैं कि जो पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर 2 तरह के कपूर होते हैं। एक होता है पूजा वाला, ये गोल गोल सी टिकिया मिलती है कपूर की, जो कि मार्केट में आपको आराम से मिल जाता है। दूसरा जो कपूर होता है वो है इस तरह से टिकिया, इस तरह से, ये होता है देसी कपूर। और जो देसी कपूर होता है ना दोस्तों वो खाने के काम भी आता है, लेकिन जो पूजा वाला कपूर होता है ना उसको आप खा नहीं सकते। इसलिए जब आप इस नुस्खे को बनाएंगे ना तो आप पूजा वाले कपूर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ये गोल गोल टिकिया वाले कपूर का इस्तेमाल ना करें। आप जब भी इसके लिए इस्तेमाल करेंगे ना तो आप देसी कपूर का इस्तेमाल करें। देसी कपूर आपको थोड़ी सी महंगी मिलेगी और ये जो टेबलेट है ना ये सस्ते दाम में आराम से मिल जाती है। इसलिए जब आप इस नुस्खे का प्रयोग कर रहे हैं ना, बवासीर के नुस्खे का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप देसी कपूर का ही इस्तेमाल करें। आप दुकानदार को बोल करके लेकर के आए कि देसी कपूर ही हमें चाहिए। तो जब आप ये नुस्खा तैयार करते हैं ना तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब इस नुस्खे को किस तरह से तैयार करना है, कितनी मात्रा में इसका प्रयोग करना है और कब इसका प्रयोग करना है, वो पूरी जानकारी मैं आपको वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पर हम इस देसी कपूर का इस्तेमाल करेंगे। इस कपूर का एक बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा, आप ये समझ लीजिए कि चने के दाना या फिर गेहूं के दाने के बराबर जो आपको कपूर की मात्रा लेनी है। इससे ज़्यादा आपको कपूर की मात्रा का सेवन नहीं करना है। ध्यान से आप सुन लीजिए, 1 गेहूं के दाने के बराबर आपको कपूर की मात्रा का सेवन करना है, यानी कि लगभग 1 ग्राम की मात्रा में आपको कपूर का इस्तेमाल करना है। बवासीर के साथ साथ जिनको भगंदर की समस्या है या फिशर की समस्या है उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। बस ये समझ लीजिए कि आपको एक बार में 1 ग्राम की मात्रा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसका प्रयोग कैसे करना है वो भी आप जान लीजिए। हमने जो केले काट करके रखे हैं ना उसका एक टुकड़ा आपको लेना है, एक छोटा सा स्लाइस हमें लेना है केले का, जिससे कि हम इसको अच्छे से निगल पाए। अगर आप केले का बड़ा टुकड़ा ले लेंगे तो आपको इसे चबा करके खाना पड़ेगा। इतना छोटा टुकड़ा लें कि आप इसको मुंह में रखते ही आराम से निगल लें, क्योंकि आप अगर इसको चबा करके खाएंगे ना तो इसका टेस्ट आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। लेकिन कपूर में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं, बेहद ही फायदेमंद होती है बवासीर की समस्या के लिए। तो आप इसको आराम से ले सकते हैं, लेकिन लेने का जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ
इसी तरीके से आपको कपूर का सेवन करना है। आप एक छोटा टुकड़ा केले का ले लें। अब केले के बीचों बीच इस तरह से आप कपूर को डाल दें। इस तरह से दबा करके आप डालेंगे ना तो कपूर पूरा अंदर तक चला जाएगा। जब भी आप कपूर खरीद करके लाते हैं ना, देसी कपूर खरीद के लाते हैं तो अपनी विश्वास की अच्छी दुकान से ही खरीद करके लाएं, जहां से आपको अच्छा सामान मिलता है। क्योंकि दोस्तों आजकल बाजार में आपको नकली चीज़ें भी बहुत मिलती हैं, इसलिए जब भी आप लेते हैं ना तो अच्छी जगह से अच्छी चीज़ का ही इस्तेमाल करें, तभी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह से आपको 1 ग्राम की मात्रा में कपूर केले के अंदर में अच्छी तरीके से डाल देना है। अब आप इसको मुंह में रख कर निगलने की कोशिश करें। ज़्यादा बड़ा टुकड़ा लेंगे ना तो आपको निगलने में परेशानी हो सकती है। छोटा टुकड़ा लेंगे तो आराम से आप इसके गले में फिसल करके अंदर चला जाएगा। और हल्का सा आप चबाना चाहते हैं तो आप चबा सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो आप इसको ऐसे ही छोटे से स्लाइस में डाल करके निगल लें और ऊपर से बाकी के जो केले बचे हैं ना, आप इनको ऐसे ही खा सकते हैं, जिससे आपके मुंह का स्वाद भी अच्छा हो जाएगा और एक केला जो है आप वो भी आराम से खा सकते हैं। ये आपको कब्ज की समस्या बिल्कुल नहीं होने देगा। और ये जो चीज़ है ना, ये जो नुस्खा है, आपको सुबह सुबह लेना है। खाली पेट आपको इस नुस्खे का प्रयोग करना है। तो अब मैंने आपको बोला कि 3 बार आपको इसका इस्तेमाल करना है। अब कैसे करना है 3 बार, ये भी आप ध्यान से सुन लें। जैसे आज आपने इस नुस्खे का इस्तेमाल करा है, एक बार आपने आज सुबह इसको खा लिया। जैसे आज रविवार है तो आपको अगले रविवार को इसी तरह से एक टुकड़ा केले में डाल करके 1 ग्राम की मात्रा में सुबह सुबह खाली पेट ले लेना है। तो हफ्ते में एक ही दिन आप तय कर ले कि इस दिन आपको लेना है। हफ्ते में 1 दिन इसका आपको प्रयोग करना है और लगातार 3 हफ्ते तक आप इसका प्रयोग करें, लेकिन 7 दिन छोड़ करके ही इसका प्रयोग करना है आपको। हर रोज़ आप इसको नहीं ले सकते हैं, या एक ही बार में आप नहीं ले सकते हैं, या 1 दिन छोड़ करके भी आपको नहीं लेना है। केवल हफ्ते में 1 ही दिन आपको इसका प्रयोग करना है। इसी तरह से आपको 3 सप्ताह तक इसका प्रयोग करना है। जिनको नई अभी अभी बवासीर की समस्या हुई है तो 3 सप्ताह में ही, यानी 3 दिन आप इसका प्रयोग करेंगे, आपकी बवासीर की समस्या खत्म हो जाएगी। और जिनको बहुत ज़्यादा बवासीर की समस्या है या काफ़ी लंबे समय से है, वो इसका 5 से 7 सप्ताह तक प्रयोग कर सकते हैं। यानी हफ्ते में 1 दिन आपको प्रयोग करना है, कम से कम 7 बार आप इसका प्रयोग करें तो आपकी पुराने से पुरानी बवासीर की समस्या भी इससे बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से जैसे कि आपको मैंने वीडियो में बताया है, इसी तरह से आपको केले और कपूर का इस्तेमाल करना है। जिनको लीवर की समस्या है और जो गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, वो इसको बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखें। वीडियो को ध्यान से देखें और इस नुस्खे का बताए गए तरीके से ही प्रयोग करें। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।